नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ एसएसटी। एसएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है इट इज़ द सम ऑफ लैग डिस्टेंस एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस। हम लोगों ने कल पढ़ा कि साइड डिस्टेंस का क्या होते हैं, ठीक है। और एसएसटी में एक होता है रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम किस पे डिपेंड करता है, और पीआईईवी थ्योरी। पीआईईवी थ्योरी मतलब परसेप्शन, इंटेलेक्चुअल, इमोशंस एंड वॉयलेशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आमतौर पे वो 0.5 से 4 सेकंड के बीच में रहता है, लेकिन आइडियल कंडीशन में हम उसको 2.5 सेकंड से मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आता है एनालिसिस ऑफ एसएसडी। तो एसएसडी क्या होता है, सम ऑफ लैग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इसके डेफिनेशन वगैरह अपन पढ़ लेंगे। लैग डिस्टेंस का मतलब हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद में ब्रेक हिट करने तक का समय। ठीक है, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा और उसको देखने के बाद में डिसाइड किया कि ब्रेक लगाना है कि कंटिन्यू रखना है, या कुछ और आपके पास अल्टरनेट आया, या फिर फाइनली आपने डिसाइड किया कि ब्रेक लगाना है। ठीक है, तो ब्रेक लगाने का डिसाइड करने के बाद में जब तक आप ब्रेक को हिट नहीं कर देते उसके बीच का जो समय होता है वो लैग डिस्टेंस होता है। उसके बाद में आता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेक लगाने के बाद में भी ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी इंस्टेंट रुक जाएगी, क्योंकि गाड़ी के पास में कुछ मोमेंटम होता है। ठीक है, तो वो उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए आगे की तरफ चलती जाती है। तो ब्रेक लगाने के बाद वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं अपन ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो अपन इन दोनों को एक एक करके एक्सप्लोर करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, और कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव कर लेते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे लैग डिस्टेंस। ठीक है, तो इट इज़ द डिस्टेंस द व्हीकल ट्रेवल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। ठीक है, if v is the design speed in m per second and t is the total reaction time of the driver in seconds। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए v स्पीड से चल रहा है डिजाइन स्पीड से, और t उसको टोटल रिएक्शन टाइम लग गया। ठीक है, तो v इंटू टी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट देखने के बाद में एक्सेलरेट करेगा या डीएक्सेलरेट करेगा, वो पहले सोचेगा, तो किसी स्पीड से अपन उसको मानेंगे कि चलता हुआ मान लेंगे। ठीक है, तो v इंटू टी मीटर्स में, जहाँ v क्या है मीटर पर सेकेंड में, और t होता है 2.5 सेकेंड्स। मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो आइडियल रिएक्शन टाइम होता है वो अपन 2.5 सेकेंड्स मान के चलते हैं, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। पर्सन उसका इमोशंस पे क्या है, और उसका मतलब उसकी स्किल्स क्या है, स्किल ड्राइवर है, अनस्किल ड्राइवर है, घबरा गया मान लीजिए ऑब्जेक्ट देखे, तो ऐसी सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन आइडियल कंडीशन में अपन ये मान के चलते हैं कि 2.5 सेकेंड इसका आइडियल टाइम होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अपन को मीटर्स में निकालना हो और किलोमीटर में दे रखा होगा स्पीड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है 0.278 वी टी। ठीक है, अब कोई बोल ले कि सर ये 0.278 कहाँ से आ गया, तो एक कन्वर्जन फैक्टर है बेटा। जब आप वी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर सेकेंड को, तो आपको 1000/3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसका जो वैल्यू आता है वो रहता है 0.278 वी टी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब अपन देखेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब बात आती है ब्रेकिंग डिस्टेंस की कि ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक फॉर अ लेवल रोड। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द वर्क डन इन स्टॉपिंग द व्हीकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का डेफिनेशन तो ये हो गया जो मैंने बताया कि ब्रेक लगाने के बाद में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब इसको कैलकुलेट करने का होता है वो काइनेटिक एनर्जी लॉस इक्वल टू वर्क डन के इक्वल होता है। तो एक थ्योरम है फिजिक्स की कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये ठीक है एक प्रिंसिपल है। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस, जैसे मान लीजिए v स्पीड से चल रहा था, तो अगर इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और जब रुक जाएगा तो v का मान हो जाएगा 0, तो जो टोटल एनर्जी एट द एंड होगा वो हो जाएगा 0। तो चेंज कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, तो देखिए वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर मान लीजिए वो डी डिस्टेंस चलेगा तो एफ इंटू डी वर्क डन हो गया। अब एफ कितना आएगा, एफ का मान हो जाएगा म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन, म्यू क्या हो गया फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और एन का हो गया एम जी। एन क्या हो गया रिएक्शन
जो होता है mg के इक्वल, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स इन स्टॉपिंग द व्हीकल इज इक्वल टू एफ इंटू आई विल बी इक्वल टू स्मॉल एफ मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट, डब्ल्यू मतलब वेट और आई मतलब डिस्टेंस, ठीक है। वेयर डब्ल्यू इज द टोटल वेट ऑफ द व्हीकल, ठीक है, जो होगा mg के इक्वल, जो होगा mg के इक्वल। द काइनेटिक एनर्जी एट द डिजाइन स्पीड ऑफ v विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं। तो जो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, वो निकल के आता है वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ, वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ, ठीक है। तो जो एस एस डी का टोटल फॉर्मूला हो गया वो हो गया 0.278 वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ, ठीक है। अब देखिए ये कन्वर्जन के साथ दिखा दिया। अगर मान लीजिए मैं सिंपल फॉर्मूला लिखूंगा तो वो आ जाएगा वी टी प्लस में ये वाला वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब अगर मान लीजिए अपन को मीटर्स में निकालनी है डिस्टेंस और v का वैल्यू के एम्पियर्स में दे रखा होगा, तो कन्वर्जन फॉर्मूला अपन को यूज करना पड़ेगा। तो जो कन्वर्ट फॉर्मूला होता है कन्वर्जन के साथ में वो आएगा एस एस टी विल बी इक्वल टू 0.278 वी टी प्लस वी स्क्वायर ऑब्लिक 254 एफ। एफ क्या है यहाँ पे? फ्रिक्शन कोफिशिएंट। एक बात याद रख लीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है वो है प्लेन रोड के लिए, मतलब उसमें लेवल रोड है, ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है। अब बात आती है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया है कि इसका वैल्यू होता है वो 0.35 से लेके 4 के बीच में होता है। अब इसको स्पीड से भी रेगुलेट कर सकते हो, अब रिलेट कर सकते हो कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है फ्रिक्शन ऑफ द कोफिशिएंट फ्रिक्शन का मान कम होता जाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बता रखा है कि जो 330 के एमपीएच स्पीड होगी उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान 0.40, 40 के लिए 0.38, 50 के लिए 0.37, 60 के लिए 0.36 और 80 और मोर देन 80 के लिए 0.35 का यूज़ होता है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान कम होता जाता है, ठीक है। अब बात आती है, ये तो था सिंगल लेन के लिए, ठीक है, क्योंकि अपन को एक व्हीकल चल रहा था और उसको दिखा कोई ऑब्जेक्ट और वो रुक गया। अगर मान लीजिए दो गाड़ी एक दूसरे के सामने से आ रही हो और उसको एक गाड़ी यहाँ दिखे एक गाड़ी यहाँ दिखे, तो कितनी डिस्टेंस होगी? ट्वाइस, ठीक है। तो टू वे ट्रैफिक सिंगल लेन के लिए, अगर टू वे ट्रैफिक है और सिंगल लेन रोड है तो उसके लिए एस एस डी का मान होगा वो रहेगा, सॉरी, जो रहेगा वो रहेगा 2 टाइम्स एस एस डी, ठीक है। टू वे, अगर मान लीजिए टू वे ट्रैफिक है, टू लेन ट्रैफिक है, टू वे रोड है, टू लेन रोड है, तो उस केस में एस एस डी का मान सिंगल एस एस डी रहेगा। इन वन वे ट्रैफिक विद सिंगल और मोर लेन और टू वे ट्रैफिक विद मोर देन सिंगल लेन मिनिमम डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एस एस डी, क्योंकि इसमें वन वे ट्रैफिक रहेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एग्जांपल्स कोट कर देता हूँ और आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है, बाकी अटेम्प्ट आपको करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो पहला एग्जांपल है, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ डिजाइन स्पीड 50 kmph फॉर अ टू वे ट्रैफिक ऑन ए टू लेन, टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल लेन। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि एस एस डी निकालना अपन को, ठीक है। तो एस एस डी के लिए फॉर्मूला वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gh, 2gf। अब देखिए 50 kmph के लिए भी टेबुलर फॉर्म में आपको f का मान दे दिया, वो 0.36 था, ठीक है। तो 0.36 हो जाएगा, 38 है। उसके बाद में आता है टी, रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड लेंगे। तो वी टी, देखिए यहाँ पे जो वी टी का जो फॉर्मूला है कन्वर्जन के साथ नहीं लिया, मतलब अपन को जो वी लेना है वो मीटर पर सेकेंड में लेना है, लेकिन अपन को 50 kmph में लेना है। तो जो अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो लेंगे 0.278, जो अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो लेंगे 0.278 वी टी, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर ऑब्लिक में 254 एफ,
ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन इसको यूज करेंगे, उससे अपने पास SSD आ जाएगा। अब टू वे ट्रैफिक ऑन टू लेन है तब तो SSD विल बी इक्वल टू SSD, क्योंकि एक लाइन पे एक ट्रैफिक चलेगा। अगर टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल लेन रोड है, टू वे ट्रैफिक ऑन है सिंगल लेन रोड है, तो इसमें जो SSD हो जाएगा वो 2 टाइम्स SSD हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व कर लेना है। फिर दूसरा एग्जांपल है, कैलकुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अवॉइड अ हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट 90 and 60 kmph. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.7 एंड ब्रेक एफिशिएंसी इज 50% इन आइदर केस। दोनों केस के लिए, दोनों के लिए बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान दे दिया 0.7, तो एक टेंशन तो खत्म हुई, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन एफ का मान दे दिया 0.7। ब्रेक एफिशिएंसी 50%, जो ब्रेक डिस्टेंस आएगी वो 150%, वो बढ़ जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। वो क्यों जाएगी? क्योंकि जैसे मान लीजिए 100% कैपेसिटी में मान लीजिए कुछ दूरी जाके रुकता, तो वो दूरी कितनी तय करेगा? 200%, मतलब दुगनी दूरी तय करेगा, क्योंकि जो ब्रेक एफिशिएंसी 50% हो गई है। तो फॉर्मूला सेम यही यूज होगा, ठीक है। पहले में v का मान आ जाएगा 90 और दूसरे केस में v का मान आ जाएगा 60, ठीक है। तो उसे SSD 1 फॉर व्हीकल नंबर 1 और SSD 2 फॉर व्हीकल नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। और उन दोनों को अपन ऐड अप कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। एक बार करके देखिएगा। कभी कभी क्या होता है, अपन को कुछ फॉर्मूलाज वो दे देता है, कुछ फॉर्मूलाज का मतलब कुछ वैल्यूज दे देता है। जैसे इसमें इसने क्या किया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान दे दिया, ब्रेक एफिशिएंसी का मान दे दिया, पर टी का मान नहीं दिया। टी क्या होता है? रिएक्शन टाइम। आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अपन को जो दे रखा है वो तो यूज करना है, और जो नहीं दे रखा वो अपन को स्टैंडर्ड वैल्यू मान के डाटा इसको यूज कर लेना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। अगर डाटा बिल्कुल नहीं दे रखा हो तो फिर अपन को स्टैंडर्ड डाटा यूज करना होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कन्वर्जन वाला करना है विदाउट कन्वर्जन वाला। तो देखिए दोनों तरीके हैं। अगर आपके पास कन्वर्जन नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करनी है, तो आप कन्वर्जन वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर आपको कन्वर्जन फार्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा, तो आप क्या कर लो, जो ये 90 kmph और 60 kmph वैल्यूज दे रखी है वेलोसिटी की, उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है 1000/3600। ये कहाँ से आया? देखिए यहाँ से आया। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 मीटर, 1 किलोमीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर, तो 1000 तो वहाँ से आ गया। ऑब्लिक में 1 आवर में कितनी सेकंड्स होते हैं? 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 मतलब 3600, ठीक है। तो ये इस कन्वर्जन से आप इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो दोनों को, और फिर सिंपल वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए फिर अपने पास जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है, एक सेकेंड, अपने पास जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है, कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन हाईवे एट अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 2% फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kmph, अज्यूम द अदर डाटा एज IRC स्पेसिफिकेशन। मतलब रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड लेना है, फ्रिक्शन ऑफ द फैक्टर 3.5 लेना है, ठीक है। ब्रेक एफिशिएंसी 100% लेनी है। ये हो गया इस अदर स्पेसिफिकेशन। अब डिसेंडिंग ग्रेडियंट का मतलब हो गया, जो वेट ऑफ द व्हीकल्स होगा वो उसको मदद करेगा चलने में, रोकने के अपोज में रहेगा, ठीक है। तो जो F माइनस एन का फॉर्मूला आता है, F माइनस एन जैसे होता है ना V² अपॉन 2G कोष्टक में F अपॉन F माइनस एन, एन विल बी इक्वल टू 2/100। इसको यूज करना है इस फॉर्मूले को, तो उससे ब्रेकिंग डिस्टेंस आ जाएगी। और लेग डिस्टेंस का तो फॉर्मूला सेम रहेगा, V इंटू टी। वेलोसिटी दे रखा है, T विल बी इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन क्या करेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर डिसेंडिंग ग्रेडियंट है तो माइनस आएगा, और असेंडिंग ग्रेडियंट है तो प्लस आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब असेंडिंग ग्रेडियंट होगा तो उसमें जो भार होगा ना, वेट ऑफ द व्हीकल, वो पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो वो जब रोकेगा तो उसको सपोर्ट करेगा। और जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट वाला केस होता है उसमें क्या होता है, वेट ऑफ द व्हीकल आगे की तरफ लगता है, तो वो रुकने का अपोज करता है, वो उसको आगे चलाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में F माइनस एन बाई 100 आ जाएगा,
ठीक है, उससे ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अपना जो अगला है वो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को अपन अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।